आजकल इंडिया की कई सारी स्टेट्स एक अजीब और डरावनी सिचुएशन से गुजर रही है, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। मॉनसून में नॉर्मल बारिश तो होती ही है, लेकिन इस साल कुछ डिफरेंट हो रहा है। थोड़ी ही देर की बारिश से फ्लड्स आने लगते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं और गांव के लोगों को घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पंजाब में इस साल के फ्लड्स को वर्स्ट इन 4 डेकेड्स कहा गया। पंजाब में 1.75 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिस पर फसल थी वो डूब गई। जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक क्लाउड बर्स्ट ने पूरे गांव को डुबा दिया। 67 लोगों की जान गई और कई तो अभी भी मिसिंग है। दिल्ली में यमुना नदी ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें उसका पानी नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर पहुंच गया और जो शहर के निचले इलाके थे वो पानी में डूब गए। मतलब आजकल के फ्लड्स सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल क्राइसिस बन चुका है। ये फ्लड्स अगस्त 2025 से लेकर सितंबर 2025 में हुए। अगस्त 2025 की स्टार्टिंग में उत्तराखंड के धराली एरिया में फ्लैश फ्लड्स आए, जिनमें होटल्स, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस डूब गए। 14 अगस्त 2025 जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें एक पूरा गांव ही डूब गया। अगस्त के एंड तक पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तेज़ बारिश और डैम से पानी को छोड़ने की वजह से लाखों लोग अफेक्टेड हुए। सितंबर शुरू होते ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रिवर्स ने डेंजर मार्क को क्रॉस कर लिया। ये फ्लड्स इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में देखे गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा खेत और गाँव डिस्ट्रॉय हुए। जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और झेलम रिवर के ओवरफ्लो की वजह से फ्लड्स आए। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आई, खास करके पिलग्रिम रूट्स पर। दिल्ली एनसीआर में यमुना के किनारे वाले एरियाज डूब गए। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशंस और हाईवेज लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद हो गए। इन सब जगहों पे एक चीज़ कॉमन थी, या तो नदियों का पानी ओवरफ्लो हो रहा था या फिर बारिश इतनी इंटेंस थी कि लैंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अब सवाल आता है कि ये फ्लड्स बार बार क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न आता है एरेटिक मॉनसून एंड क्लाइमेट चेंज। पहले मॉनसून इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। जून से लेकर सितंबर तक बारिश थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन इस साल शॉर्ट बर्स्ट्स में ही एक्सेस रेनफॉल होने लगी है। मतलब जितना रेनफॉल 10 दिनों में होना चाहिए उतना सिर्फ 2 ही दिनों में होता है। यही वजह है कि रिवर्स में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और पोल्यूशन की वजह से भी ये होता है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं। इसका एक और रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। तो हमें इसको कम करने के लिए एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, यानी कि पेड़ों को काटने से ज़्यादा लगाना चाहिए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के फ्लड्स में एक और रीज़न आता है, वो है डैम मिसमैनेजमेंट। जब डैम्स में पानी ज़्यादा बढ़ गया तो बिना प्रॉपर वार्निंग के रिलीज़ कर दिया गया और डाउनस्ट्रीम विलेजेस को टाइम ही नहीं मिलता प्रिपेयर करने के लिए, जिसकी वजह से वो फ्लड्स का शिकार होते हैं। एक और रीज़न पुअर ड्रेनेज। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम्स आउटडेटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ की सड़कें लिटरली नदियाँ बन जाती है।